नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, कौन कौन से कांग्रेस पर आरोप लगाए। बताएंगे बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ से क्या बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही जानेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी सजा, मैंने ही कांग्रेस के वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया। मायावती ने मेरठ से किया बड़ा ऐलान, कहा बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, हाईकोर्ट बेंच लाने का भी होगा पूरा प्रयास। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी, राउत एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई कस्टडी, के कविता की हिरासत भी 7 मई तक बढ़ी। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल के विरोध में चल रहा षड्यंत्र, जेल के सीसीटीवी फुटेज का लिंक मंगाकर देखा जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फिर लगाई कड़ी फटकार, कोर्ट ने फिर रद्द किया माफीनामा, अब 30 अप्रैल को होगी पेशी। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी सजा हो गया है, मैंने ही कांग्रेस के वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनावी रैली करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक छोटे दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरीके से पीटा गया क्योंकि वो अपने दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एमपी के टीकमगढ़ और रीवा में भी जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि हर चुनाव में लोक लुभावन वादे करना और उसके बाद भुला देना कांग्रेस की नीति है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो देश में शरिया कानून लागू करेंगे और जनता की संपत्ति का बंदरबांट करेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज मेरठ की धरती से एक बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। बता दें कि मायावती आज मेरठ सीट से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। रैली में हाजी याकूब कुरैशी और प्रत्याशी देवव्रत त्यागी भी मौजूद रहे। मायावती ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बसपा की सरकार बनेगी, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार के झूठ और जुमलेबाजी के प्रलोभन भरे हवाई दावे में जनता नहीं आई तो सरकार बसपा की ही बनेगी। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल की हिरासत पर सुनवाई कर दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान भी जेल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ इसी केस में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपी चरणप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि के कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि जेल में बंद केजरीवाल के सीसीटीवी फुटेज का लिंक मंगाकर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के विरोध में षड्यंत्र चल रहा है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी की घटना कभी भी हो सकती है। पीएमओ और उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक यातना गृह बन गई है। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल की निगरानी में रखा जा रहा है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को अखबारों में बड़े साइज में माफीनामा छपवाने का आदेश दिया। अदालत की फटकार के दौरान रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से नया विज्ञापन छपवाने की बात कही, जिसकी अदालत ने मंजूरी दे दी। रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा दायर किया है,
इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया, अब हम बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। वहीं जस्टिस अमानतुल्लाह ने पूछा कि ये कहां प्रकाशित हुआ है, जिसका जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अखबारों में इसका विज्ञापन दिया गया है। जिस पर जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या यह विज्ञापन आपके पिछले विज्ञापनों के बराबर साइज का था, जिस पर रामदेव के वकील ने कहा कि नहीं, इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं अब केस की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। कोर्ट बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फिर से पेश होने का उसने आदेश दिया है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड को यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। पेपर लीक कराने वाले और कोई नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल निकला। उसका नाम विक्रम सिंह पहल है। यूपी एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले 1 महीने से विक्रम पहल फरार चल रहा था। उसने ही पेपर को अलग अलग लोगों को देकर उसे मानेसर और रीवा में पढ़वाया था। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर बैन का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब भारत सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग के खाद्य सुरक्षा नियामकों से विवाद पर ब्यौरा मांगा है। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण एमडीएच और एवरेस्ट कंपनियों के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने दोनों देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।